अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन उस मेथड को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे हम एक बच्चे का सेक्स जान सकेंगे। द प्रोसेस इन विच ए सेक्स ऑफ ए पर्सन इज और सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमिनेड। सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमिन्ड। तो जिगर इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं जो आपके सिलेबस में है। चलो पहले बात करेंगे हम इसमें कितने मेथड्स हैं। पहला जो है इसका मेथड है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, विच इज कॉल्ड मेल हेटेरोगैमिटी। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, गैमीट्स मीन्स गैमिटी मीन्स गैमेट्स। यानी कि इसमें, इस प्रोसेस में, इस मेथड में मेल डिटरमिन करता है सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। और दूसरा हमारे पास है विच इज कॉल्ड फीमेल हेटेरोगैमिटी, जिसमें फीमेल जो है वो प्रोड्यूस करती है डिफरेंट एग्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स, और इसमें फीमेल डिसाइड करती है कि सेक्स ऑफ ए चाइल्ड क्या होगा। और इस प्रोसेस में मेल जो है, मेल की सेक्सुअल स्पर्म जो मेल गैमेट्स है वो डिसाइड करते हैं कि सेक्स कैसे होगा। तो मैं एग्जांपल दूं, पहले लूंगा ये मेल हेटेरोगैमिटी। अगर हम बात करेंगे इसमें हम लेते हैं एक्स एंड एक्स। जब इस पेयर को लेंगे हम तो ये पेयर होता है इन केस ऑफ फीमेल्स। फीमेल को मैं ऐसे लिखूं। और अगर मैं बात करूं एक्स एंड वाई की तो ये पेयर आपको मिलेगा इन मेल्स। मेल्स की साइन को मैं ऐसे लिखूं। तो यहाँ पे जिगर देख रहे हैं आप, जो मेल है अगर ये प्रोड्यूस गैमीट करेगा या स्पर्म प्रोड्यूस करेगा तो एक स्पर्म इसकी होगी कैरिंग एक्स क्रोमोसोम और दूसरी जो स्पर्म इसकी होगी कैरिंग वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पे मेल प्रोड्यूस करता है डिफरेंट गैमीट्स और डिफरेंट क्रोमोसोम्स, और यहाँ फीमेल के पास सेम एग्स होते हैं, आइडेंटिकल एग्स होते हैं। तो इस मेथड में मेल करेगा डिसाइड कि चाइल्ड का सेक्स क्या होगा। चाइल्ड होगा फीमेल और मेल। और इस केस में जो हम बात करेंगे अगेन, यहाँ पे जो एक्स कैरिंग क्रोमोसोम है इसको हम कहते हैं गाइनोस्पर्म। लेवल थोड़ी ऊपर है, जो आपकी 10th लेवल है वो भी मैं सब सिखाऊंगा। अभी जितना समझ सकते हो समझो। गाइनोस्पर्म। और जो ये वाई वाला है इसको कहते हैं एंड्रोस्पर्म। तो अगर मैं इसको प्यूनेट स्क्वायर पे डालना चाहूंगा, लेट मी ड्रॉ इट ऑन द प्यूनेट स्क्वायर। तो इस साइड में ले दूंगा एक्स और एक्स, फीमेल के एग्स, और एक्स एंड वाई मेल के स्पर्म्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम एज यूजुअल क्रॉस करेंगे एक्स और एक्स के साथ तो कॉम्बिनेशन वुड बी एक्स एक्स, और एक्स एक्स कॉम्बिनेशन किसके पास है, फीमेल के पास है, तो ये फीमेल होगा। और इसी एक्स को इस एक्स के साथ कर दो, फिर से कंडीशन फीमेल की आएगी, मैं सिंबल डालता हूँ। अब इस y को इस x के साथ कर दो तो पेयर आएगा एक्स वाई विच वुड बी मेल, और फिर से आएगा एक्स वाई विच वुड बी आल्सो मेल। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला पेयर जो है ये डिसाइड करता है कि चाइल्ड का सेक्स क्या होगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मेल हेटेरोगैमिटी। तो यहाँ पे इफ एक्स स्पर्म कैरिंग एक्स फर्टिलाइजेस
one of the x, then the combination would be xx, the result would be offspring होगा फीमेल। अगर यहाँ पे y x को फर्टिलाइज करता है तो कॉम्बिनेशन होगी एक्स वाई, तो रिजल्ट होगा मेल। तो इस तरह ये जो डिफरेंट पेयर है, यहाँ पे मेल के पास डिफरेंट स्पर्म्स, डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि चाइल्ड का सेक्स जो होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं मेल हेटेरोगैमिटी। व्हाई? बिकॉज इन दिस मेथड मेल जो है इट डिसाइड्स इट, ये डिसाइड करता है सेक्स कैसे होगा। तो फीमेल जो यहाँ पे है, फीमेल इज नॉट इन अ पोजिशन टू डिसाइड द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। तो ये था मेल हेटेरोगैमिटी, और ये पाया जाता है इन ह्यूमन्स और ये पाया जाता है इन फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई में भी यही मेथड पाया जा, इसी मेथड से हम निकाल सकते हैं सेक्स। फ्रूट फ्लाई को हम कहते हैं ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला। ये हो गया एक मेथड मेल हेटेरोगैमिटी का। और अगर हमें इसी फीमेल हेटेरोगैमिटी को ले लूं तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक्स एक्स को रिप्लेस किया गया है जड़ जड़ से, क्लियर। और यहाँ पे y को x को z से रिप्लेस किया गया है और y को w से रिप्लेस किया गया है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है, z z एंड z w। तो यहाँ पे जो आप सेम देख रहे हो इन केस ऑफ दिस, ये होगा मेल, ट्राई अंडरस्टैंड। और जो डिफरेंट आप देख रहे हो ये होगी फीमेल। तो इन दिस मेथड जो फीमेल जो है, फीमेल के पास टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स होते हैं, और फीमेल इज प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स एंड विच इज गोइंग टू डिसाइड द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। इस मेथड से हम और फीमेल यहाँ पे डिसाइड करती है कि सेक्स ऑफ ए चाइल्ड कैसे होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्यूनेट स्क्वायर में डालेंगे, यूनिट स्क्वायर में डाल दो z w z and z w। तो कॉम्बिनेशन वुड बी z w, कॉम्बिनेशन वुड बी z एंड z w। और यहाँ पे देख रहे हैं आप ये जो z कॉम्बिनेशन है ये किसकी है, ये मेल की है। और z w ये एक z जो है इन दो में से एक एग के साथ मिलके, एक स्पर्म के साथ मिलके बना रहा है क्या, एक ऑफस्प्रिंग बना रहा है। तो जड़ जड़ आ रहे हैं, जड़ जड़ कौन है, जड़ जड़ यहाँ पे मेल है। तो जड़ डब्ल्यू क्या है, फीमेल है। जड़ जड़ क्या है, मेल है। और जड़ डब्ल्यू क्या है, फीमेल है। लेकिन इस वाले मेथड में जो है यहाँ पे डिसाइड करता है सेक्स कौन, फीमेल। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फीमेल हेटेरोगैमिटी, क्योंकि फीमेल के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स होते हैं इस, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एक एग में। और यहाँ पे मेल के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स होते थे। अगर मैं बात करूं जो ये वाला मेथड अगर आपको पूछा जाएगा ये किन में पाया जाता है, ये कुछ बर्ड्स में पाया जाता है। उनमें मैं लिखूंगा फाउल्स और लिखूंगा बटरफ्लाई। कुछ सारी बटरफ्लाइज में नहीं पाया जाता है, कुछ बटरफ्लाइज में ये इस वाले मेथड से हम सेक्स को डिटरमिन करते हैं। ये पहला मेथड। और अगर हम इसकी बात फिर से वापस जाएंगे इस पे, और इधर हम एक ग्रास होपर की बात करेंगे। जो ग्रास होपर है उसके पास जो क्रोमोसोम काउंट होती है वो होती है 24 एंड 23। अगर मैं ग्रास होपर की बात करूंगा, ग्रास हॉपर की बात करेंगे हम, एक्स एंड एक्स होगा ही, लेकिन यहाँ पे होगा एक्स एंड 0। याद रखना ये होते हैं 24 और ये होते हैं 23। दैट मीन्स जो मेल होते हैं वो 23 क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल जो है उसमें फीमेल प्रोड्यूस करती है 24 क्रोमोसोम।
अगर इनको हम करेंगे, ये अगर गैमीट प्रोड्यूस करेगा तो एक स्पर्म में एक्स होगा और एक स्पर्म में बिल्कुल कोई क्रोमोसोम नहीं होगा, नो क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म। इसी तरह यहां से एक एग एक्स कैरी करेगा, यहां से भी दूसरा जो है एग एक्स कैरी करेगा। जब हम इसी को यूनिट स्क्वायर में डालने की कोशिश करेंगे, मैं बात कर रहा हूं ग्रास हॉपर की, तो यहाँ पे रख दो एक्स एंड एक्स, यहाँ पे रख दो एक्स कैरिंग क्रोमोसोम एंड नो क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म। तो क्या होगा, यहाँ पे भी मेल जो है डिसाइड करेगा सेक्स ऑफ ए चाइल्ड और सेक्स ऑफ एन इंसेक्ट। यहाँ पे एक्स एंड एक्स फर्टिलाइज होंगे, ये वाला एक्स ये एक्स एक्स के साथ, तो क्या होगा, दोनों आएंगे फीमेल। लेकिन यहाँ पे एक्स वाला क्रोमोसोम और नो कैरिंग क्रोमोसोम, दिस वन एक्स होगा और नो वाला क्रोमोसोम होगा, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये बनाएगी मेल। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि मेल से भी यहाँ मेल हेट्रोगैमिटी जो है ग्रास हॉपर में भी पाई जाती है। इस तरीके से हम ग्रास हॉपर्स में भी सेक्स डिटरमिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। तो इसके अलावा एक और मेथड है जो मैं सिखाना चाहूँगा, बाद में मैं आपके 10th वाले टॉपिक पे आ जाऊँगा जो आपके 10th में आपको पढ़ना है। ये एक मेथड। अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूँगा इन फ्रूट फ्लाई, मैं फ्रूट फ्लाई की बात करूँगा, इम्पॉर्टेंट है, अगर आप नीट पे फोकस करेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे हम कैसे सेक्स डिटरमिन करते हैं, हम रेशो निकालते हैं। किसका रेशो निकालते हैं, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स, एक्स फॉर सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम एंड ए फॉर ऑटोसोम्स, इनके बीच में हम क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। अगर इनका रेशो डिवाइड करके निकला 0.5, if the ratio, if answer would be, if answer is 0.5, then जो ऑफस्प्रिंग होगा वो होगा मेल। क्लियर। अगर आंसर आएगा आपके पास 1, याद रखना इनको डिवाइड करने के बाद सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम हो गए, बाकी जो क्रोमोसोम होते हैं लाइक हमारे पास होते हैं 46 क्रोमोसोम इंसानों के पास, लेकिन उसमें से 44 जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं जो बाकी काम करते हैं, बाकी फंक्शन करते हैं, और 2 ही होते हैं जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम जिनको एलोसोम्स भी कहते हैं। तो अगर रेशो निकला 0.5 तो ऑफस्प्रिंग होगा मेल, याद रखना। अगर रेशो निकला 1 तो ऑफस्प्रिंग होगी फीमेल, याद रखिएगा। अगर लेस देन 0.5 निकला, रेशो अगर लेस देन 0.5 निकला तो उसको हम बोलेंगे मेटामेल, जो प्रोड्यूस होगा ऑफस्प्रिंग मेटामेल। अगर ये ग्रेटर देन 1 निकला तो हम उसको लिखेंगे मेटा फीमेल, मेटा फीमेल। अब एक कंडीशन रहती है सर, अगर ये बीच में आया इन बिटवीन, अगर ये 0.5 और 1 के बीच में आया, बिटवीन रेशो अगर 0.5 और 1 के बीच में आएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा उसको हम बोलते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फस, गाइनेंड्रोमॉर्फस उसको बोलते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। गाइनेंड्रोमॉर्फ में कंडीशन होगी या तो एक ऑर्गेनिज्म जो है एक होगा वो होगा एंटेरो पोस्टीरियर, मतलब यूज आई थिंक इंसेक्ट वगैरह, ये ड्रोसोफिलाई जो फ्रूट फ्लाई बन रही है उसमें क्या होगा,
आगे का वाला मेल, आगे वाला हिस्सा मेल और पीछे का हिस्सा फीमेल, ये कंडीशन हो सकती है, या वाइस वर्सा, पीछे का मेल आगे का फीमेल, दिस इज कॉल्ड एंटीरो पोस्टीरियर। या ऐसा हो सकता है जिसको हम कहते हैं बाइलेटरल, बाइलेटरल कंडीशन भी हो सकती है, यानी कि बिल्कुल बाइलेटरल सिमेट्री, आधा होगा मेल और आधा होगा इसमें फीमेल। ये फिर तीसरी कंडीशन होगी जिसको हम कहते हैं सेक्स पायाबॉल्ड्स, याद रखने, पूरा याद रखेंगे आप। सेक्स पायाबॉल्ड क्या होता है, ये होगी सारा जो ऑर्गेनिज्म होगा बिल्कुल फीमेल होगा, दिस इज ऑल द बॉडी इज फीमेल, लेकिन इसके जिस्म के ऊपर कहीं कहीं पे पैचेस होंगे, और वही पैचेस जो है वो होंगे एज कंसिडर होगा एज फीमेल। तो ये कंडीशन थी दूसरा मेथड जो था इन केस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर हम बात करेंगे जो एग लेइंग